अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरा बूंद बूंद में ज़िक्र है, तेरा ज़र्रे ज़र्रे में नाम है। तेरा बूंद बूंद में ज़िक्र है, तेरा ज़र्रे ज़र्रे में नाम है। तेरी धूप तेरी ये छाँव है, तेरी सुबह तेरी ये शाम है। ये फलक ये तारों के काफिले, ये चिराग और नूर के सिलसिले, तेरे फैसले तेरे हुक्म पे ये करार है, ये क़याम है। ऐ अल्लाह, हर तरह की तारीफ़ तेरे ही लिए है। तो आसमानों और ज़मीन और उनमें रहने वाली तमाम मखलूक का संभालने वाला है और तेरी ही तारीफ़ है। आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान हुकूमत तेरे ही लिए है और तेरी ही तारीफ़ है। तू नूर है आसमानों और ज़मीन का और तेरी ही तारीफ़ है। तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है और तेरी मुलाकात बरहक है और तेरी बात सच्ची है और जन्नत बरहक है, दोज़ख बरहक है और तमाम नबी सच्चे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और क़यामत बरहक है। बेशक अल्लाह से मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है और उसी की मोहब्बत दिलों की नेमत है। वो वाहिद ला शरीक है जिसने हमारे दिलों को इल्म व फ़िक्र की रोशनी से मुज़य्यन किया, रोशन ज़मीर और ख़िदमत ख़ल्क़ के जज्बे से सरशार किया, तहज़ीब व सक़ाफ़त की ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद आज के प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को अपनी नसीहत, लोगों के दिलों की बीमारी के लिए शिफा, हिदायत और रहमत करार दिया है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 का तर्जमा है, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुँची है। जाहिर है कुरान करीम के ये फ़वाइद इंसान को जब ही हासिल हो सकते हैं जब वो उसकी तिलावत करे, उसकी आयतों में और फ़िक्र करे, उसके अहकामात, नसीहत व इबरत आमेज़ बातों को समझे और उस पर अमल पैरा भी हो। इसीलिए रब्बे कायनात ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तिलावत का हुक्म फरमाया और आदाब भी सिखाए। एक जगह इरशाद फरमाया, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 45। तर्जमा है, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो। तिलावत कलाम रब्बानी के लिए आवाज़ दे रही हूँ 8th क्लास से अब्दुल बासित को इस शेर के साथ। कुरान ये मिला हमें रब्बे जहान से, कुरान ये मिला हमें रब्बे जहान से, जिसका सिरा मिला है सफ़े आसमान से। कुरान पाक की ये तिलावत का फैज़ है, खुशबू खुल्द आती है मेरे मकान से। हर लफ्ज़ इसका दिल में है महफूज मुनकिरों, हर लफ्ज़ इसका दिल में है महफूज मुनकिरों, मुमकिन नहीं है इसका मिटाना जहान से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह। पढ़ता है दरूद आप ही तुझ पे तेरा खालिक, पढ़ता है दरूद आप ही तुझ पे तेरा खालिक, तस्वीर पे खुद अपनी मुसव्विर भी फिदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पूरी दुनिया पर गुमराही का बादल छाया था, अरब का खित्ता सारे आलम में गुमराहियों का मरकज़ था, तब मखलूक खुदा ने अपने परवरदिगार की बारगाह में धड़कते दिल के साथ, अश्कबार आँखों के साथ, लरसते हुए हाथों के साथ फरियाद की थी। परवरदिगार को अपनी मखलूक की अबतरी पर रहम आया और उसने सारी कायनात के लिए सरापर रहमत बनाकर मुस्तफ़ा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। हर अम्बिया का दायरा मुतय्यन, हर कबीला मुतय्यन, मखसूस खित्ता अर्ज़ तक महदूद, मगर रहमतुल लिल आलमीन का शर्फ
सिर्फ आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। सुभान अल्लाह। मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात शरीफ का नजराना पेश करने के लिए आवाज़ दे रही हूँ। 9th क्लास से अलवीना फातिमा को इस शेर के साथ। वुज़ू करने दो मुझको ए फरिश्तो आबे कौसर से, वुज़ू करने दो मुझको ए फरिश्तो आबे कौसर से, मोहम्मद मुस्तफ़ा की याद मिदहत का इरादा है। वो जिनकी शान में नाजिल हुई आयात कुरानी, वो जिनकी शान में नाजिल हुई आयात कुरानी, उन्हीं की मज़हब रुख की तिलावत का इरादा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार दुरूद पाक का नज़राना पेश कर दीजिए। नूरे महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएंगी शब की इसको मालूम है। आमे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। फिर ये आएंगी शब की इसको मालूम है। आमे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। अब्र रहमत है महफिल बिछाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। इस कदर जां फिज़ा आज की रात है। मांग लो मांग। आइए एक मुख्तसर तारुफ आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से। रियाज़ीदां श्रीनिवास रामानुजन की यौम पैदाइश पर खराज तहसीन पेश करने के लिए आज का ये प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। रामानुजन ने रियाजी के मैदान में बहुत सी थ्योरी पेश की। उन्होंने कोई खास पढ़ाई नहीं की, खुद की मेहनत और लगन से ये मकाम हासिल किया। उनकी ज़हानत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 11 साल की उम्र में रहते हुए कॉलेज लेवल का मैथ्स हल कर लिया करते थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को रट लिया था और 32 साल की मुख्तसर सी जिंदगी में उन्होंने रियाजी की 3900 मसावातें पेश की। इस रियाज़ीदा के यौम पैदाइश को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पर मनाते हैं। बचपन में जिन सवाल को वो जानना चाहते थे वो ये थे। पहला, यहाँ से बादल की दूरी कितनी है? दूसरा, दुनिया का सबसे पहला आदमी कौन था? उनकी स्कूल टीचर ने जब ये समझाया कि किसी अदद को उसी अदद से तकसीम करते हैं तो जवाब 1 आता है, तब उन्होंने फौरन जवाब दिया कि 0 को 0 से तकसीम करने पर जवाब 1 नहीं आ सकता। प्रोफेसर G.H. हार्डी के मुताबिक जिन ज़ाब्तों को सुलझाने में रियाज़ीदा को 5 से 6 घंटे लगते थे, उसे साबित करने के लिए रामानुजन सोचने का भी वक्त नहीं लेते थे। जब तक वो सवाल लिखा जाता, वो उसका जवाब देना शुरू कर देते थे। प्रोफेसर हार्डी ने जब ज़हीन तरीन रियाज़ीदाओं को 100 नंबर के पैमाने पर जांचा तो खुद को 30 नंबर दिए और रामानुजन को 100 में से 100 नंबर दिए। ये एजाज भारत के लिए काबिल सताइश समझा जा सकता है।
अंग्रेजी दौरे हुकूमत में रामानुजन का भारत में पैदा होना उन्हें वो मकाम नहीं दिला सका जिसके वो हकदार थे। अगर वो उस वक्त यूरोप या अमेरिका में पैदा हुए होते तो उन्हें नोबेल प्राइज एजाज से नवाजा जा चुका होता। रामानुजन की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए क्विज के प्रोग्राम का इनेकाद एक मामूली सी कोशिश है। आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए अदबन इल्तिमास करती हूँ हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहतरम नदीम सरवर खान साहब का कि वो सदर जलसा की नशिस्त को कबूल फरमाएँ। सदर जलसा का इस्तकबाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके एक कॉल से करती हूँ। एक अच्छी किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। गुलपेशी के लिए आवाज़ दे रही हूँ मोहतरम नजीमुद्दीन काजी साहब को। कि सर को गुल पेश करें और बच्चों से कहे दरख्वास्त है कि ज़ोरदार तालियां बजाएं। आज के इस प्रोग्राम में स्कूल के तमाम मोअज़्ज़िज़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात का भी इस्तकबाल करती हूँ APJ अब्दुल कलाम साहब के इस कॉल से कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप नींद में देखें, ख्वाब वो नहीं होते जो आप नींद में देखें, ख्वाब वो हैं जो आपकी नींदें उड़ा दें। गैर मुदर्रिसीन का इस्तकबाल करती हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इस कॉल से कि परवरदिगार ने हमारे दिमाग और शख्सियत में लामहदूद इख्तियारात और सलाहियतें अता की हैं। परवरदिगार ने हमारे दिमाग और शख्सियत में लामहदूद इख्तियारात और सलाहियतें अता की हैं। खुदा से दुआ इन क़ुव्वतों को तरक्की देने में हमारी मदद करती है। आज इस प्रोग्राम में शामिल तमाम तलबा व तालिबात का दिली खैर मकदम करते हैं इस कॉल से कि सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तालियां तो बजाइए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो प्रोग्राम है वो क्विज़ का है, तो क्विज़ में एक स्कोर बोर्ड है, उसकी ज़िम्मेदारी संभालना पड़ता है, एक स्टॉप वॉच है, उसकी ज़िम्मेदारी संभालना है, और आप देख रहे हैं कि फौजिया बाजी बाकायदा एक काम में मसरूफ़ है। तो मैं ज़ीनत अशरफी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो फौजिया बाजी का इस्तकबाल करें, और फौजिया बाजी के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कॉल नज़र करती हूँ कि अज़ीम ख्वाब हमेशा अज़ीम ख्वाब देखने वाले ही पूरा करते हैं। अज़ीम ख्वाब हमेशा अज़ीम ख्वाब देखने वाले ही पूरा करते हैं। बुलंदी पर पहुँचने के लिए ताकत चाहिए, बुलंदी पर पहुँचने के लिए ताकत चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट की बुलंदी हो या फिर आपके कैरियर की। तो ज़्यादा तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और मैं नूर साहबा को 9th क्लास की नूर साहबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो बाजी को गोल पेश करके बाजी का इस्तकबाल करें। राशिद स्कोर बोर्ड की जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं नदीमुद्दीन काजी साहब को आवाज़ दे रही हूँ, और मौसूफ का इस्तकबाल इस कोर्ट से करना चाहती हूँ जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है कि क्या हम नहीं जानते कि खुद एतमादी खुद इन्हिसारी के साथ आती है। क्या हम नहीं जानते कि खुद एतमादी खुद इन्हिसारी के साथ आती है। 10th क्लास की स्टॉप वॉच आपने स्कोर बोर्ड बोल दिया। अच्छा, स्टॉप वॉच संभालने की जिम्मेदारी है। 10th क्लास के राशिद खान से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मौसूफ का फूल पेश करके इस्तकबाल करें। तालियां बजाइए।
अभी कुरानंदाजी के ज़रिए टीम ए और टीम बी का इंतखाब किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आवाज़ दे रही हूँ ज़ीनत अशरफी और नूर सबा, ये दोनों ग्रुप लीडर हैं। पहले आप लोग आकर यहाँ पर एक एक चिट्ठी उठा लीजिए और अपने लिए ग्रुप का इंतखाब कर लीजिए कि ए है या बी है। दोनों आइए, यहाँ से एक एक चिट्ठी उठा लीजिए। बोलिए आपकी चिट्ठी में क्या है। आप एक के पास ए ग्रुप में जाइए और आप बी ग्रुप में जाइए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अब जो टीम में शामिल बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर एक एक चिट्ठी उठाएंगे। 10th क्लास से नाज़मीन, मुस्कान, अतूफ़ा, 9th क्लास से सब्बो, अलवीना और 8th क्लास से, बोलना नहीं है अभी, बंद करके रखो। 8th क्लास से आइए बॉयज़, अब्दुल नादिर, हो जाओ इधर किनारे, अरबाज खान, अरबाज अंसारी और आबिद खान। अपना अपना अब चिट्ठी ओपन कीजिए। जो बी में है वो सामने जाके बैठेंगे, जो ए में है वो इधर अशरफी के पास बैठेंगे। तो टीम ए और टीम बी का इंतखाब हो चुका है। आप लोगों को सवाल 2 मरतबा दोहराया जाएगा। एक सवाल 2 मरतबा दोहराया जाएगा। सवाल दोहराने के बाद आपको 20 सेकंड का वक्त जवाब के लिए दिया जाएगा। जो भी जवाब रहेगा वो लोग आप आपसी मशवरे से तय करेंगे और ग्रुप लीडर जो रहेगा वो जवाब बताएगा, खड़े होगा। अगर जवाब सही होगा तो सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब होगा तो जवाब 0 नंबर मिलेंगे। अब जवाब जब गलत हो गया तो वो सवाल दूसरी टीम को बोनस पॉइंट के लिए पूछा जाएगा। उस वक्त सवाल सिर्फ 1 मरतबा दोहराया जाएगा और आपको 10 सेकंड मिलेंगे, ठीक। और अगर दोनों टीमों ने गलत जवाब दिया तो फिर सही जवाब आपको मेरी तरफ से बता दिया जाएगा। अगर दोनों टीम टाई कर जाती है तो एक सवाल पूछा जाएगा, जो जवाब पहले देगा और सही देगा वो टीम विनर होगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो ग्रुप लीडर कौन है? ज़ीनत अशरफी और नूर सबा। ज़ीनत अशरफी आप इधर किनारे बैठ जाइए, तो आप इधर आके ये माइक में जवाब दे देना। अलवीना ये लो, सही जवाब पे 2 नंबर और बोनस पॉइंट पर 1 नंबर, गलत जवाब पर 0 नंबर। इधर बता, मैं चालू करूँ। हेलो, सही पहले जवाब जो सवाल रहेगा उस पर 20 सेकंड है और उसके बाद जो बोनस पॉइंट के लिए जो सवाल पूछा जाएगा उस पर 10 सेकंड। आपके पास मिसिल मिली क्या आपको? चलिए क्विज शुरू करते हैं। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक। टीम ए से पहला सवाल है, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? आप जवाब इधर आए। 22 दिसंबर। सही जवाब। टीम ए को 2 नंबर मिले पहले सवाल के लिए। टीम बी से पहला सवाल है, नेशनल मैथमेटिक्स डे किस रियाजीदां की याद में मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे किस रियाजीदां की याद में मनाया जाता है? जोर से बोलिए। सही जवाब। दूसरा सवाल टीम ए से, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने का ऐलान किस वजीर आजम ने किया? नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने का ऐलान किस वजीर आजम ने किया? मनमोहन सिंह। सही जवाब। टीम बी के लिए दूसरा सवाल है, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने की शुरुआत किस साल से हुई? नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने की शुरुआत किस साल से हुई? 2012। सही जवाब।
सवाल नंबर 3 टीम ए से, श्रीनिवास रामानुजन का मुकम्मल यौम पैदाइश बताइए। श्रीनिवास रामानुजन का मुकम्मल यौम पैदाइश बताइए। 22 दिसंबर 1887। सही जवाब। सवाल नंबर 3 टीम बी से, श्रीनिवास रामानुजन का मुकम्मल यौम वफ़ात बताइए। श्रीनिवास रामानुजन का मुकम्मल यौम वफ़ात बताइए। 26 अप्रैल 1920 बिल्कुल सही जवाब। तालियां जरा जोर से बजाइए। चौथा सवाल टीम ए से, श्रीनिवास रामानुजन के वालिद का क्या नाम था। श्रीनिवास रामानुजन के वालिद का क्या नाम था। श्रीनिवास अयंगर। सही जवाब। सवाल नंबर 4 टीम बी के लिए, श्रीनिवास रामानुजन की वालिदा का नाम क्या था। श्रीनिवास रामानुजन की वालिदा का नाम क्या था। कोमल तम्मल। सही जवाब। पांचवा सवाल टीम ए के लिए, श्रीनिवास रामानुजन भारत की किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे। श्रीनिवास रामानुजन भारत की किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे। तमिलनाडु। सही जवाब। पांचवा सवाल टीम बी से, श्रीनिवास रामानुजन के गांव का नाम क्या है। श्रीनिवास रामानुजन के गांव का नाम क्या है। सही जवाब। कुंभकोणम, उसे एरोड भी कहते हैं। सवाल नंबर 6 टीम ए के लिए, श्रीनिवास रामानुजन ने कहाँ तक तालीम हासिल की। श्रीनिवास रामानुजन ने कहाँ तक तालीम हासिल की। मैट्रिक तक। सही जवाब। छठवां सवाल टीम बी के लिए, श्रीनिवास रामानुजन की स्कॉलरशिप क्यों बंद हो गई। श्रीनिवास रामानुजन की स्कॉलरशिप क्यों बंद हो गई। सही जवाब। क्योंकि वो 11वीं के इम्तिहान में फेल हो गए थे। सवाल नंबर 7 टीम ए के लिए, भारत के किस रियासीदान ने श्रीनिवास रामानुजन की स्कॉलरशिप शुरू की। भारत के किस रियासीदान ने श्रीनिवास रामानुजन की स्कॉलरशिप शुरू की। वी रामास्वामी अय्यर। सही जवाब। 7वां सवाल टीम बी के लिए, श्रीनिवास रामानुजन को हर महीने कितनी स्कॉलरशिप मिलती थी। श्रीनिवास रामानुजन को हर महीने कितनी स्कॉलरशिप मिलती थी। 25 रुपये महीना। सही जवाब। 25 रुपये महीना। 8वां सवाल है टीम ए से, श्रीनिवास रामानुजन किस प्रोफेसर के बुलाने पर इंग्लैंड गए। श्रीनिवास रामानुजन किस प्रोफेसर के बुलाने पर इंग्लैंड गए। C.H. हार्डी। सही जवाब। ताली बजाने लगी मैंने, मेरे से भी सुना था जवाब सही है कि नहीं। 8वां सवाल टीम बी से, श्रीनिवास रामानुजन को किस एजाज से नवाजा गया। श्रीनिवास रामानुजन को किस एजाज से नवाजा गया। सही जवाब। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। 9वां सवाल टीम ए से, वो कौन सा अदद है जिसे हार्डी रामानुजन अदद कहा जाता है। वो कौन सा अदद है जिसे हार्डी रामानुजन अदद कहा जाता है। 1729। सही जवाब। 1729। टीम बी से 9वां सवाल है, 1729 की मकब की सूरत बताइए। 1729 को मकब की सूरत में किस तरह से लिखेंगे वो बताइए। 9 की कुव्वत 3 जमा 10 की कुव्वत 3 बराबर 1729। बिल्कुल सही जवाब। दूसरी बात भी बता दीजिए। 12 की कुव्वत 3 जमा 1 की कुव्वत
और 3 बराबर 1729। सही जवाब। 10वां सवाल टीम ए से। श्रीनिवास रामानुजन ने रियाजी में कुल कितनी मसावातें पेश की? श्रीनिवास रामानुजन ने रियाजी में कुल कितनी मसावातें पेश की? 3900। सही जवाब 3900। सवाल नंबर 10 टीम बी के लिए। किस साल श्रीनिवास रामानुजन को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के एजाज से नवाजा गया? किस साल श्रीनिवास रामानुजन को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के एजाज से नवाजा गया? साल 1918। सही जवाब साल 1918। सवाल नंबर 11 टीम ए से। श्रीनिवास रामानुजन की 1919 की दरियाफ्त क्या थी? श्रीनिवास रामानुजन की 1919 की दरियाफ्त क्या थी? मॉक थीटा फंक्शन। सही जवाब मॉक थीटा फंक्शन। सवाल नंबर 11 टीम बी से। साल 2020 में मॉक थीटा फंक्शन की वजह से किस चीज को समझने में मदद मिली? साल 2020 में मॉक थीटा फंक्शन की वजह से किस चीज को समझने में मदद मिली? ब्लैक होल। सही जवाब। सवाल नंबर 12 टीम ए के लिए। श्रीनिवास रामानुजन की पहली रिसर्च का नाम बताइए। श्रीनिवास रामानुजन की पहली रिसर्च का नाम बताइए। प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर। सही जवाब प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर। सवाल नंबर 12 है श्रीनिवास रामानुजन की हालात जिंदगी पर बनी पहली फिल्म का नाम बताइए। श्रीनिवास रामानुजन की हालात जिंदगी पर बनी पहली फिल्म का नाम बताइए। सही जवाब द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। अजान हो रही है। सवाल नंबर 13 टीम ए से। श्रीनिवास रामानुजन मरने से पहले किस बीमारी में मुब्तला हुए? श्रीनिवास रामानुजन मरने से पहले किस बीमारी में मुब्तला हुए? टीबी। सही जवाब। श्रीनिवास रामानुजन की मुख्तसर जिंदगी कितने साल की थी? श्रीनिवास रामानुजन की मुख्तसर जिंदगी कितने साल की थी? 32 साल। सही जवाब। सवाल नंबर 14 ग्रोथ पैटर्न को समझने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्रोथ पैटर्न को समझने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मॉक थीटा फंक्शन। सही जवाब मॉक थीटा फंक्शन। 14वां सवाल टीम बी के लिए। नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने का मकसद क्या है? नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने का मकसद क्या है? सही जवाब रियाजी के लिए बेदारी पैदा करना। तो ये देखिए टीम ए और टीम बी दोनों ने पूरे सही जवाब दिए। पहले जोरदार ताली में जाइए दोनों के लिए। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोग दोनों टीमों से, उसका ताल्लुक मेरे उस बयान से है जो मैंने प्रोग्राम के दौरान जब श्रीनिवास रामानुजन की हालात ज़िंदगी के बारे में पूछा था। तो टाई के लिए पहला सवाल, अब ये सवाल दोनों टीमों से है। तो अशरफी आप यहाँ आकर बोल सकते हैं या वहीं खड़े होकर बोल सकते हैं। और क्योंकि दोनों में से जो पहले बोलेगा और जो सही बोलेगा, ठीक? हाँ नहीं जो पहले बोलेगा, अभी बोनस पॉइंट्स के लिए नहीं है, टाई के लिए है। तो 20 सेकंड का ही वक्त देंगे जो पहले बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो फिर उसके बाद मैं दूसरा सवाल पूछूंगी।
वो भी नहीं बोलेंगे तो फिर ऐसा नहीं चलेगा ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। ठीक, हाँ। अब अगर किसी ने जवाब दिया और गलत दिया तो वो हार गया। जिसने पहले जवाब दिया और सही दिया वो जीत गया। ठीक है, टाई है ये। पहला सवाल है, श्रीनिवास रामानुजन ने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री कितने साल में रट ली थी? श्रीनिवास रामानुजन ने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री कितने साल में रट ली थी? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और टीम भी जो है हमारी विनर टीम है, जोरदार तालियों से